हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th की एनसीईआरटी की मैथ्स की जो न्यू बुक आई है मैथ्स मेला, उसका चैप्टर नंबर 3। इससे पहले हम इसका चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। आज हम करेंगे चैप्टर 3 और इस चैप्टर का नाम है एंगल्स एंड एज टर्न्स। तो एंगल्स के बारे में यानी कि कोण के बारे में आप पहले क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। क्लास 3rd और 4th में भी हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा था कि राइट एंगल कैसा होता है, एक्यूट एंगल कैसा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल किस तरीके के होते हैं और स्ट्रेट एंगल, और इनमें क्या कंपैरिजन होता है ये हम पहले ही इससे पहले क्लास में कर चुके हैं। आज हम थोड़ा सा और डीपली एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैन यू रिकॉग्नाइज द चाइल्ड इन द पिक्चर हु हैज मेड अ फुल टर्न। तो नीचे 2 पिक्चर दी हुई हैं आपको, तो आपको पहचानना है कि किस बच्चे ने फुल टर्न किया। टर्न क्या होता है? पूरा घूम जाना। फुल यानी कि कंप्लीट टर्न, जो एकदम से पूरा घूम जाता है। जैसे कि अगर ये आपकी घड़ी है, यहाँ पे 12 है, छोटी सुई यहाँ पर है और वो एक पूरा टर्न लेके घूम के दोबारा से 12 पे आ जाती है, तो उसने क्या करा? एक फुल टर्न किया। ठीक है, तो आपको बताना है दोनों पिक्चर में से किस बच्चे ने जो है फुल टर्न किया, एंड हु हैज़ मेड अ हाफ टर्न, और किस बच्चे ने हाफ टर्न यानी कि आधा टर्न लिया। एंड हाउ डू यू नो डिस्कस इन क्लास। आपको ये बताना है कि आपने कैसे जाना और अपनी क्लास में आपको ये डिस्कस करना है। तो यहाँ पे देखो, लेट अस प्ले स्टैचू कीप टर्निंग अराउंड। तो इनकी टीचर है, वो एक गेम खेलिए स्टैचू, उसमें आपको टर्निंग अराउंड अपने आसपास मतलब टर्न करना है। फिर उन्होंने कहा स्टैचू, अब देखो, अब यहाँ पे पूछा है ना फुल टर्न किस बच्चे ने लिया, तो ये जो सी वाला बच्चा है, चाइल्ड सी, इस बच्चे ने फुल टर्न लिया। कैसे देख रहे हो आप? जैसे ये यहाँ पे है, फिर पूरा घूम के दोबारा से सीधा ये फेस है इसका, तो इसका जो टर्न था पूरा घूम के उसी पोजीशन पे आ गया। और उसके बाद पूछा है हाफ टर्न किसका है, तो हाफ टर्न किसका है? ये है चाइल्ड ए का। ठीक है, चाइल्ड ए का हाफ टर्न है, क्योंकि ये इधर से और उसने घूम के सिर्फ उधर ही फेस करा है, तो इसने कितना करा? हाफ टर्न करा, और इसने पूरा टर्न लिया है। एंड और बच्चे का देखो, इसका थोड़ा सा ही टर्न है, ये बिल्कुल इसने सिर्फ इतना सही ही टर्न लिया है। तो फुल टर्न है सी का, चाइल्ड सी का, और हाफ टर्न है चाइल्ड ए का। नेक्स्ट देखते हैं, गिवन एग्जांपल्स ऑफ रियल लाइफ सिचुएशंस वेयर यू ऑब्जर्व टर्न्स। अब आपको अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस के एग्जाम्पल देने हैं कि जहाँ पे आपने कुछ ऑब्जर्व किए होंगे किस प्रकार के टर्न होते हैं। तो रियल लाइफ सिचुएशन वेयर यू ऑब्जर्व टर्न्स, जैसे टैप, आप जो टूटी वगैरह खोलते हैं उसमें भी टर्न होता है, पूरा फुल टर्न होता है। डोर, दरवाज़ा खोलते हैं, डोर नॉब्स जो होते हैं। टर्निंग योर हेड टू लुक बैक, अपना हेड या सर घुमाते हैं आप आगे पीछे देखने के लिए। टर्निंग अ की इन ए लॉक, जब आप लॉक में चाबी घुमाते हैं लॉक को खोलने के लिए या बंद करने के लिए, तो उसमें भी हम ऑब्जर्व करते हैं कुछ टर्न्स। नेक्स्ट है आशुतोष एंड शहाना आर मेकिंग सर्कल्स। ये है आशुतोष और ये है सहाना, ये कुछ सर्कल बना रहे हैं। ईच हैविंग 1 फुट फिक्स्ड एंड रोटेटिंग एट 1 स्पॉट ऑन द ग्राउंड। अब इन्होंने 1 फुट को फिक्स कर लिया है, जैसे इतना ही पैर इसने खोला है 1 फुट और इतना ही पैर इसका खुला हुआ है 1 फुट। अब रोटेटिंग एट 1 स्पॉट ऑन द ग्राउंड, अब उस ग्राउंड पे एक स्पॉट से लेके वो उस पर रोटेट कर रहे हैं कि वो कितना सर्कल बना सकते हैं। आशुतोष मेड ए कंप्लीट सर्कल। अब आप देख रहे हैं कि आशुतोष ने जो सर्कल बनाया है पूरा कंप्लीट यानी कि फुल सर्कल बनाया है। बाय मेकिंग अ फुल टर्न, क्योंकि उसने पूरा घूमा था वो। सहाना इज मेकिंग अ हाफ मून शेप विद अ हाफ टर्न, लेकिन सहाना ने जो सर्कल बनाया है वो हाफ ही बनाया है। ये है आपका सर्कल। ठीक है, तो ये जो आशुतोष ने तो कंप्लीट बनाया है, लेकिन सहाना ने सिर्फ इतना ही टर्न बनाया, हाफ टर्न बनाया। नेक्स्ट देखो, द मिनट हैंड मेक्स अ फुल टर्न। जो मिनट हैंड होती है, मिनट हैंड कौन सी होती है आपकी? जो बड़ी वाली होती है। जैसे आप ये जो वॉच होती है ना, इसमें एक तो होती है छोटी वाली आवर्स हैंड, और ये बड़ी वाली जो होती है ये होती है आपकी मिनट हैंड। द मिनट हैंड्स मेक अ फुल टर्न व्हेन इट कम्स बैक टू द इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन होती है शुरुआती बिंदु, जहाँ से आप चलना शुरू करें, इनिशियल पॉइंट। तो यहाँ पे इस वाली वॉच में देखो, जो आवर्स की जो हैंड है वो किस पे है? 5 पे है, और जो मिनट का हैंड है वो 12 पे है। अब ये मिनट वाला हैंड जब टर्न करता है, पहले आता है 1 पे, फिर 2 पे, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पूरा एक कंप्लीट राउंड कर लेता है। तब जब 5 बज रहे होते तो कितने बज जाते हैं, फिर आ जाती है ये वाली सुई 6 पे, फिर हो जाती है 6 o'clock। तो जो मिनट वाली हैंड होता है, मिनट हैंड होता है, वो एक पूरा फुल टर्न लेता है 1 आवर्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, अजियान व्हील्स मेक्स अ फुल टर्न व्हेन इट कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट ई। अब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है ई, तो ये जो व्हील है जिसमें आप झूला झूलते होंगे, ये पूरा इस तरीके से कंप्लीट टर्न लेता है, फुल घूमता है ऐसे। रीमा टेक्स 2 हाफ टर्न्स इन द सेम डायरेक्शन, इट इज़ लाइक अ फुल टर्न। अब यहाँ पे हमने फुल टर्न क्यों लिखा, रीमा है एक बच्ची है, वो क्या करती है 2 हाफ टर्न्स लेती है। 2 हाफ टर्न यानी कि इस तरीके से सर्कल है आपका, हाफ तो ये ऐसे होगा, तो 2 हाफ लेती है। पहले तो ये वाला हाफ लेती है, फिर देन ये वाला हाफ लेती है, तो 1 और 2 हाफ बन के कितने बनेंगे, ये पूरा एक कंप्लीट फुल बन जाता है, यानी फुल टर्न बन जाता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स इफ शी टेक्स 2 क्वार्टर टर्न्स इन द सेम डायरेक्शन। क्या होगा अगर वो 2 क्वार्टर टर्न्स लेगी सेम डायरेक्शन में। अब दोबारा से एक सर्कल बनाते हैं, ये सर्कल इसी का है, इस पर भी सिखा सकती हूँ मैं, लेकिन इसमें लाइंस बहुत हैं। मान लीजिए इस तरीके से है, आप बोले कि व्हाट हैपन्स क्या होगा जब वो 2 क्वार्टर टर्न्स लेंगे। अब इसे क्वार्टर में डिवाइड कर लेंगे। पहले क्वार्टर क्या होता है आपका 1/4, तो 2 क्वार्टर लेगी, पहले यहाँ पे आएगी, ठीक है, 1 हो गया 1 क्वार्टर, फिर दोबारा से दूसरा क्वार्टर, ये आ जाएगा 2। जब वो इतना टर्न करेगी तो ये कितना हो गया, ये हो गया हाफ, आपका हाफ हो गया ना ये वाला। तो 2 क्वार्टर्स अगर हम मिला देते हैं तो ये आपका हाफ हो जाता है, इट इज़ लाइक ए हाफ टर्न। ओके, नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स इफ शी टेक्स 4 क्वार्टर टर्न्स इन द सेम डायरेक्शन। अब आपको बताना है, ये सर्कल है, हम इसे क्वार्टर में डिवाइड कर लेते हैं। एक क्वार्टर 1/4 होता है, आपको ये पता होना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि जब आप 4 क्वार्टर्स ले लेते हैं टर्न, तो आपको बताना है तो कितना लेगी, हाफ टर्न लेगी या फुल टर्न। 4 क्वार्टर्स में देखो 1 क्वार्टर यहाँ पे आई, ठीक है, 2 क्वार्टर्स में यहाँ पे, 3 में यहाँ पे, और 4 में पूरा यहाँ पे आ गई। तो ये क्या हो गया, एक पूरा कंप्लीट यानी कि फुल टर्न हो गया ना। तो यहाँ लिखेंगे इट इज़ लाइक ए फुल टर्न। तो आपको अब यहाँ पे पता क्या करना है आपको, ये देखो जब 2 क्वार्टर्स होंगे तो वो हाफ टर्न होगा, 4 क्वार्टर्स टर्न लेंगे तो ये फुल टर्न होगा। नाउ नेक्स्ट है राइट सम ऑफ द एवरीडे ऑब्जेक्ट दैट इन्वॉल्व्स टर्न, फॉर एग्जांपल टैप्स। अब आपको फिर से एवरीडे ऑब्जेक्ट के जो भी टर्न्स हैं, जैसे आप देखते हैं अपने पूरे डेली वेयर में किस टाइप के टर्न्स हम देखते हैं, वो आपको लिखना है। जैसे टैप हमने लिख रखा है, बोतल कैप होती है, बोतल का जो ढक्कन होता है आप उसे बंद करते हैं खोलते हैं, उसमें भी कंप्लीट टर्न होता है। गैस स्टोव में होता है, जब आप गैस को ऑन करते हैं तो उसका जो बटन सा होता है उसे चलाते हैं। क्लॉक हैंड होती है मिनट की, आवर की, वो भी टर्न लेती है। स्टीयरिंग व्हील्स होती है, और फैन रेगुलेटर होता है, जैसे फैन को आप कभी कम कर रहे हैं ज़्यादा कर रहे हैं तो उसमें भी टर्न्स होते हैं, है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल टर्न इन ईच ऑफ दीज केसेस, चेक एंड टिक। नीचे आपको एक टेबल दी हुई है, इसमें आपको चेक करना है। जैसे यहाँ पे लिखे हैं ऑब्जेक्ट के नाम, ये है लेस देन 1/4 टन। अब 4 पहले यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं, आपको पता होना चाहिए 1/4 टन क्या होता है। ये वाला है आपका 1/4, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। यहाँ पे पूछे लेस देन 1/4 यानी कि 1/4 से छोटा, इससे छोटा। फिर है 1/4 टन, ये कंप्लीट 1/4, ठीक है। फिर है मोर देन 1/4 यानी कि 1/4 से थोड़ा सा ज़्यादा, यहाँ तक टन। तो जो क्लॉथ क्लिप्स होती हैं, जब आप कपड़े सुखाते हैं उस पर जो चिमटी लगाते हैं, वो कितनी टन करती है, उस पर आपको टिक लगाना है। तो मैंने यहाँ टिक लगाया है कि वो लेस देन 1/4 टन करती है। आप उसे खोलेंगे ना तो वो पूरी कंप्लीट 1/4 नहीं होता, ना ही हाफ खुलती, वो थोड़ी सा ही खुलता है। तो इसलिए मैंने इसको लेस देन यानी कि 1/4 से कम, लेस देन होता है कम, उतना खुलती है। फिर है डोर विथ हिंज, ये होता है मोर देन 1/4, 1/4 से ज़्यादा ही खुलता है ये। फिर है टोंग, टोंग होता है आपका चिमटा, तो चिमटा होता है 1/4 टन, वो इतना ही खुलता है कि 1/4 टन हम लिख सकते हैं उसे। पूरा कंप्लीट खुल जाता है तो वो गोल हो जाता है, फुल हो जाता है, ठीक है। इतना खुलेगा तो 1/4 होता है,
थोड़ा सा ज़्यादा खुलेगा तो वो हाफ खुल जाता है, हाफ सर्कल खुल जाता है। यहाँ पे सिर्फ 1/4 की ही बात हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है सीजर्स, जो आपकी कैंची होती है वो कितना खुलती है, मैंने लगाया कि वो भी 1/4 से ज़्यादा ही टन ले लेती है। फाइल कवर जो आपका होता है वो भी मोर देन 1/4 खुल जाता है। ठीक है, आप इसे खोल के देखेंगे तो वो 1/4 से ज़्यादा ही खुलता है। नेक्स्ट है डू एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव ऑब्जेक्ट मेक ए हाफ टन, राइट देयर नेम्स बिलो। तो आपको बताना है कौन से, जो ऊपर हमने टेबल में जो भी ऑब्जेक्ट देखे थे उसमें से हाफ टन्स कौन कौन ले सकता है। यस, डोर विद हिंज एंड फाइल कवर मेक ए हाफ टन। तो डोर विद हिंज और फाइल कवर हाफ टन भी ले सकते हैं। हाफ टन क्या होता है, आधा। यहाँ पे सिर्फ 1/4 की बात हुई है ना, तो जो डोर हिंज होते हैं हाफ टन, इतना, ये इतने भी खुल सकते हैं। सीजर नहीं खुल सकती, बस डोर विद हिंज और फाइल कवर ये इतना खुल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डू एनी ऑफ द अबव ऑब्जेक्ट मेक ए फुल टर्न, राइट देयर नेम्स इन बिलो। ऊपर टेबल में से देख के बताना है आपको कौन सा ऑब्जेक्ट है जो फुल टर्न ले सकता है, यानी कि पूरा खुल सकता है, पूरा कंप्लीट सर्कल जिसका हो जाए। तो इसमें से है ऐसा कोई सा जो कंप्लीट सर्कल की तरह खुल जाए। क्लॉथ क्लिप्स भी नहीं, डोर हिंज भी नहीं, टोंग चिमटा भी नहीं खुल सकता, सीजर्स भी नहीं और फाइल कवर भी नहीं, वो तो फट जाएगी पूरा खोलोगे तो नन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर डिजाइन टू मेक अ फुल टर्न। तो इनमें से कोई सी भी ऐसी चीज नहीं है जो पूरी तरीके से फुल टर्न ले सके। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, देखो प्रज्ञा जॉइंट अ ग्रीन एंड येलो स्ट्रॉ। तो प्रज्ञा ने 2 स्ट्रॉ लिए हैं, एक है ग्रीन कलर की, एक है येलो कलर की, विद अ पेपर क्लिप्स, पेपर क्लिप्स के साथ, ये आपकी पेपर क्लिप्स है। शी होल्ड्स द ग्रीन स्ट्रॉ स्टीडली एंड टर्न्स द येलो स्ट्रॉ अराउंड। उसने क्या करा, ग्रीन जो स्ट्रॉ है उसको तो एक जगह रखा, लेकिन जो येलो स्ट्रॉ है उसको हर जगह घुमाया। पहले यहाँ, 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 इस जगह से उसको घुमाती रही। ऑब्जर्व डिफरेंट टर्न्स ऑफ येलो स्ट्रॉ। अब आपको जिस पोजीशन में, जिस डायरेक्शन में येलो स्ट्रॉ को वो घुमा रही है वो आपको ऑब्जर्व करनी है। नीचे देखते हैं, देखो I made a quarter 1/4 of a full turn so it looks like a right angle। जब उसने इस स्ट्रो को इतना खोला, जो ग्रीन स्ट्रो है ना वो तो अपनी ही जगह पे रहेगी, थोड़ा सा इसको बड़ा करते देखो, वो नहीं हिलाई उसने, सिर्फ येलो स्ट्रो को ही मूव करा है। तो जो ग्रीन टर्न है सब में देखो सीधी खड़ी है, इसमें भी सीधी है, ग्रीन स्ट्रो इसमें भी सीधी है, इसमें भी सीधी है। जब उसने जो येलो स्ट्रो है उसको 1/4 टर्न किया तो ये बन जाएगा आपका राइट एंगल, जो होगा 90 डिग्री का। कितना होगा, 90 डिग्री का। फिर आई मेड लेस देन ए क्वार्टर टर्न सो इट लुक्स लाइक ए एक्यूट एंगल। जब उसने थोड़ा सा क्वार्टर, लेस देन क्वार्टर टर्न, ये तो है पूरा आपका क्वार्टर, ठीक है, 90 डिग्री का। जब उसने 90 डिग्री से यानी क्वार्टर टर्न से थोड़ा सा कम खोला, यहाँ पे होता तो 90 डिग्री होता, लेकिन ये थोड़ा कम है, लेस देन क्वार्टर टर्न से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट है नाउ आई मेड मोर देन ए क्वार्टर टर्न्स। अब उसने जब क्वार्टर टर्न से थोड़ा सा ज़्यादा खोला येलो को तो क्या हो जाएगा, लेस देन ए हाफ टर्न। लेकिन जो हाफ टर्न तो यहाँ पे होगा, लेकिन हाफ टर्न से ये कम है, क्वार्टर टर्न से ये ज़्यादा है। दैट लुक्स लाइक ए ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये क्या बन जाएगा आपका, एक ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। आई मेड 2 क्वार्टर टर्न्स, आई वंडर व्हाट इट इज़ कॉल्ड। ठीक है, अब देखो 2 क्वार्टर्स टर्न, अगर वो आई मेड ए 2 क्वार्टर टर्न्स, यहाँ पे एक सर्कल है, इसको ऐसे कर लो। अब इसने बोला है 2 क्वार्टर, एक क्वार्टर यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया। जब वो इतना खोल लेगी तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल। ठीक है, राइट एंगल बता दिया, एक्यूट एंगल बता दिया, ऑब्ट्यूज एंगल बता दिया, और जब 2 क्वार्टर टर्न्स खोलेंगे तो ये बन जाएगा आपका 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इट इज़ ए स्ट्रेट एंगल। ये है येलो, ये है ग्रीन स्ट्रो, और यहाँ बन जाएगा आपका 180 डिग्री। एंगल्स अराइज इन ए सिचुएशन दैट इन्वॉल्व्स ए टर्न। अब आपको पता होना चाहिए, ये है आपका 90 डिग्री, ये है लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, ये है आपका मोर देन, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा, मोर देन 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब, लेट अस डू।
क्वेश्चन फर्स्ट है मेकिंग अ पेपर फैन। अब आपको एक पेपर फैन बनाना है। टेक ए रेक्टेंगुलर पेपर, फोल्ड एवरी 2 सेंटीमीटर एज शोन इन द पिक्चर, पेस्ट आइसक्रीम स्टिक्स एज शोन बिलो टू क्रिएट अ पेपर फैन। सबसे पहले आपको इस रेक्टेंगुलर पेज लेना है इस तरीके से, फिर 2 सेंटीमीटर के गैप में आपको इसको फोल्ड कर देना है। पहले आप टिक लगाएंगे 2 सेंटीमीटर को मेज़र करके, फिर इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। जब फोल्ड कर देंगे आप तो उसको बीच में से ऐसे मोड़ देना है, ठीक है। जब आपने इसे मोड़ दिया ऐसे, तो ये वाला जो हिस्सा है ना जहाँ पे एरो बने हैं ये वाले, यहाँ पे आपको स्टिक लगा देनी है, ये वाली चिपका देनी है, पेस्ट कर देनी है कुछ इस तरीके से, ठीक है। जब आप इसे खोलेंगे तो ये आपका एक फैन तैयार हो जाएगा। यूज़ अ पेपर फैन टू शो डिफरेंट एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। नीचे आपको देखो ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल दिखा रखे हैं। ये आपका एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे ये आइसक्रीम स्टिक से इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। अब नीचे आपको एक टेबल दी है। लेट अस लुक एट द टर्न मेड बाय द पेपर फैन कीपिंग वन साइड फिक्स्ड। यहाँ पे है आपका फुल टर्न, दिख रहा है ये फैन पूरा खुला हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री। ये है आपका फुल टर्न या कंप्लीट एंगल। ये है आपका 1/2 टर्न स्ट्रेट एंगल। ये कितना होता है? ये होता है आपका 180 डिग्री, ठीक है, ये होता है स्ट्रेट एंगल। फिर है 1/4 राइट एंगल। यहाँ पे होता है ये आपका 90 डिग्री का राइट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट है लेस देन 1/4 टर्न एक्यूट एंगल। जो लेस देन 1/4 से जो कम होता है, यानी कि 90 डिग्री से जो कम होता है, वो होता है आपका एक्यूट एंगल, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं लेस देन 90 डिग्री। उसके बाद है बिटवीन 1/4 एंड हाफ टर्न ऑब्ट्यूज एंगल। ये होता है आपका 1/4 से तो बड़ा होता है, ठीक है, और हाफ टर्न से, यानी कि हाफ टर्न तो आपका 180 डिग्री हो जाएगा ये वाला, तो हाफ टर्न से ये छोटा होता है, ये होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। तो हम लिख सकते हैं ये होता है मोर देन तो होता है आपका 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री से तो बड़ा होता है, लेकिन लेस देन होता है आपका 180 डिग्री, 180 डिग्री से छोटा होता है। तो 90 डिग्री से तो बड़ा होता है, इस वाले एंगल से तो ये बड़ा होता है, लेकिन 180 डिग्री से ये छोटा होता है। ये क्या, कौन सा एंगल होता है? ये होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। याद रखेंगे आप, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये सारी फिगर पता होनी चाहिए। जो कंप्लीट फुल टर्न होता है वो होता है आपका 360 डिग्री, 1.5 टर्न स्ट्रेट एंगल होता है आपका 180 डिग्री, 1/4 टर्न राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, लेस देन 1/4 टर्न एक्यूट एंगल होता है आपका लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा, यानी कि राइट एंगल से छोटा। बिटवीन 1/4 एंड 1/2 टर्न ऑब्ट्यूज एंगल, ये होता है आपका 90 डिग्री से, यानी कि राइट एंगल से तो बड़ा होता है, लेकिन 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल से छोटा होता है, ये होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, नेक्स्ट है मेक एन एक्यूट टर्न विद द स्ट्रो और फैन, कंटिन्यू टू मेक अनदर एक्यूट टर्न, कैन द मेक 2 एक्यूट टर्न्स टुगेदर मेक ए 1 अनदर एक्यूट टर्न। तो इन्होंने पूछा है कैन द 2 एक्यूट टर्न, जब आप 2 एक्यूट टर्न लेते हैं तो क्या वो एक एक्यूट टर्न बनाते हैं? तो 2 एक्यूट टर्न्स टुगेदर कैन मेक अनदर एक्यूट टर्न। तो आपको डिपेंड करता है, जैसे आपने ये इस तरीके से सर्कल लिया, ठीक है, तो एक्यूट टर्न 90 डिग्री से छोटा होता है, ये होता है आपका 90 डिग्री। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे एक स्ट्रॉ रखी, पहले आपने उसको इतना खोला, ये एक एक्यूट एंगल हो गया 1, फिर आपने उसको इतना खोला, ये भी आपका एक एक्यूट एंगल हो गया। तो 2 एक्यूट एंगल मिलकर भी एक एक्यूट एंगल बनाते हैं, ये बन गया एक पूरा एक्यूट एंगल। तो ये बात ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, देखो यहाँ पे अब सर्कल दिखाए हुए हैं, 3 सर्कल हैं, इसको ध्यान से देखो। दिस शो 1/4 टर्न और ए राइट एंगल। ये जो टर्न दिखा रहा है ये दिखा रहा है कि ये 1/4 टर्न है और ये आपका राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री का है। दिस शोज 1/2 टर्न और ए स्ट्रेट एंगल। ये है आपका 1/2 टर्न और ये एक स्ट्रेट एंगल है, यानी कि 180 डिग्री का है। उसके बाद दिस शो 3/4 टर्न विच इज द मोर देन द स्ट्रेट एंगल। ये जो टर्न है ये 3/4 टर्न है।
3/4। 3/4 कैसे है, जैसे अगर ऐसे 4 पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे ऐसे, तो 1 2 3 4, 4 नीचे आ जाएगा और कितने पार्ट्स कलर है 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका 3/4। ये है आपका 3/4 टन, और जो कि स्ट्रेट एंगल, ये है स्ट्रेट एंगल, इससे बड़ा है, लिखा है ना मोर देन ए स्ट्रेट एंगल। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, देखो यू माइट हैव ए बिल्ट हाउसेस यूजिंग द हार्ड कवर्स ऑफ नोटबुक और कार्डबोर्ड पीसेस। इस तरीके से आप या तो अपनी नोटबुक या कार्डबोर्ड पीसेस से यूज करके आप स्कूल में भी इस तरीके से नोटबुक का घर बनाते होंगे। लुक एट द एंगल्स मार्क्ड इन द हाउस, व्हाट एंगल्स आर यू एबल टू सी इन द हाउसेस। तो आपको नीचे कुछ मार्क दिए हुए हैं, जैसे यहाँ लिखा है ए, एक एंगल ये बन रहा है, बी पे ये एंगल बन रहा है, सी पे ये एंगल है, और डी ई सब पे मार्क करा हुआ है, इससे ये एंगल बनने हैं। राइट योर आंसर एज राइट, एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल। आपको बताना है कि कौन से मार्क पे राइट एंगल बन रहा है, कौन से पे एक्यूट और कौन से पे ऑब्ट्यूज एंगल। तो जैसे ए पर कहाँ है, ए ये वाला, ये बनना है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। बी कहाँ पर है, ये है बी, ये बना है आपका राइट एंगल। सी पर आपका बन रहा है एक्यूट एंगल, डी पर भी एक्यूट एंगल बन रहा है, देन ई पर भी एक्यूट एंगल है, ये है, देन एफ पे है आपका राइट एंगल यहाँ पे, जी पर है आपका राइट एंगल, ये रहा आपका राइट एंगल, देन लास्ट है एच पर है आपका, ये है एच, ये है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, क्वेश्चन नंबर सी देखो, मेक अ 5 साइडेड शेप विद द 2 राइट एंगल, 2 ऑब्ट्यूज एंगल एंड 1 एक्यूट एंगल इन योर नोटबुक। अब आपको एक ऐसी शेप बनानी है जिसके 5 साइड हो, 5 उसकी साइड हो, जिसमें से 2 राइट एंगल बने, 2 तो 90 डिग्री के एंगल बने, 2 ऑब्ट्यूज एंगल बने और 1 एक्यूट एंगल बने। अपनी नोटबुक में बनाना है। तो इसका आंसर देखो यहाँ पे बनेगी ये 5 साइडेड शेप, जैसे 1 2 3 4 5 साइड होगी इसकी। अब इसमें देखो 2 तो राइट एंगल बन रहे हैं, ये है आपका राइट एंगल, एक ये है 1 और 2, ये है आपके राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ये बन रहे हैं, एक है ये और एक है ये 1 और 2, ये है आपके दोनों ऑब्ट्यूज एंगल। और इन्होंने बोला कि एक एक्यूट एंगल बनता हो, तो ये वाला है आपका ऊपर वाला एक्यूट एंगल। ठीक है, इस तरीके से ये फिगर, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डी है, लुक एट द एंगल्स फॉर्मेशन बिटवीन द लेग्स ऑफ दीज जिम्नास्ट एंड आइडेंटिफाई वेदर द एंगल्स आर एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंड स्ट्रेट एंगल। तो नीचे आपको ये इस तरीके से ये बताना है इसमें से कौन सा एक्यूट एंगल है, यहाँ पे एंगल्स भी शो कर रखे हैं, कौन सा राइट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है, कौन सा स्ट्रेट एंगल है। तो यहाँ सबसे पहले बन रहा है एक्यूट एंगल, इसके दोनों लेग्स के बीच में इस तरीके से, ये है एक्यूट एंगल। यहाँ पे ये बन रहा है राइट एंगल, ठीक है, इस तरीके से। फिर है ऑब्ट्यूज एंगल, ये वाला थोड़ा बड़ा है, ये हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद है ये पूरा कंप्लीट है स्ट्रेट एंगल, इस तरीके से, ये हो गया आपका स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है एंगल मेजरिंग टूल्स। लेट अस मेक आवर टूल टू मेजर टर्न्स। अब आपको एक अपना टूल बनाना है जिससे आप जो टर्न्स को मेजर कर सके कि कौन सा जो एंगल है कितने टर्न पे बना है। कैसे बनाएंगे इसे, कट आउट ए सर्कल फ्रॉम ए ट्रेसिंग पेपर एंड फोल्ड इट टू मेक 8 इक्वल पार्ट्स। अब आपको एक ट्रेसिंग पेपर लेना है। ट्रेसिंग पेपर कैसा होता है, जिसको आप जैसे इतना हल्का पेपर होता है, आप उसको इस पर रखेंगे ना तो नीचे क्या लिखा है वो उस पेपर पे दिखाई देगा, ठीक है, वो होता है आपका ट्रेसिंग पेपर। तो आपको एक ट्रेसिंग पेपर लेना है, उसमें से एक सर्कल कट करना है इस तरीके से, फिर उसको ऐसे टर्न कर देना है, जैसे कैसे देखो 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। कैसे करोगे, सर्कल कट कर लिया आपने, सबसे पहले उसको हाफ फोल्ड करना, हाफ फोल्ड करोगे तो एक बीच में लाइन आ जाएगी, फिर इसको बीच में से यहाँ से फोल्ड करना तो एक लाइन ऐसे आ जाएगी, फिर इसको यहाँ से फोल्ड करना तो एक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ऐसी आ जाएगी और एक लाइन ऐसी आ जाएगी। ऐसे फोल्ड करोगे तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से वो 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर है आपको एक स्ट्रॉ लेनी है येलो कलर की और यहाँ पे रख देनी है एक लाइन पे, ये हो जाएगा आपका पॉइंट ए, यानी स्टार्टिंग पॉइंट हम लिख सकते हैं। अटैच ए स्ट्रॉ टू द सेंटर एंड द मार्क द स्ट्रेट पॉइंट एज शोन। इस तरीके से आप रख देंगे एक स्ट्रॉ। नाउ ट्राई दिस, अब आपको ये ट्राई करना है। शो अ 1/8 टर्न टू द स्ट्रॉ। अब आपको 1/8 टर्न दिखाना है स्ट्रॉ से। किस तरीके से दिखाएंगे,
तो 1/8 कैसे हो जाएगा? अब ये 1/8 का मतलब है कि वो पूरे टोटल पार्ट्स में कितने में डिवाइड है? 8 में, क्योंकि 8 थे ना। और 1/8 का मतलब है सिर्फ एक ही बार यहाँ पे घुमाना। तो ये वाला जो पार्ट होगा ना इसका, सॉरी ये वाला, यहाँ से इस जो ये जो पॉइंट है ना, स्ट्रो को आप उठा के यहाँ लेकर आओगे, ये वाला। तो ये जो पार्ट आएगा, ये वाला, ये आ जाएगा आपका 1/8। यहाँ तक का मतलब है कि वो 1/8 उसने टर्न कर लिया। उसके बाद दिखाया शो अ 2/8 टन, शो अ 1/4 टन, शो अ 3/8 टन। अब आपको तीनों दिखाने, 2/8, 1/4, 3/8। तो देखो इसका आंसर देखते हैं एक बार। तो 1/8 टन तो हमने देख लिया था, ठीक है। अब इन्होंने बोला 2/8 टन शो करना है आपको 1/4 और 3/8। सबसे पहले देखते हैं, टर्न द स्ट्रो बाय 2 1/8। तो 2/8 कैसे बनेगा? जब आप 1/8 प्लस में 1/8 करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका? 2/8 बन जाएगा। यानी कि हमें 2 बार 1/8 लेना है। तो जैसे यहाँ पे स्ट्रो था, एक तो हमने ये वाला ले लिया 1/8, फिर एक ये वाला ले लिया 1/8। तो इसलिए 1/8 प्लस में 1/8 ये हो जाएगा आपका 2/8 टन, ठीक है। यानी कि इतना पार्ट हो जाएगा 2/8। ओके, आप देखते हैं 1/4 टन। सिंस 1/8, जब आप 2 बार 1/8 लेते हैं उससे बन जाता है आपका 1/4। कैसे? देखो 1/8 लिया हमने, एक बार और 1/8 लिया। यहाँ पे नीचे जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो दोनों में से एक नंबर हम यहाँ लिख लेते हैं, 8 आ गया। और ऊपर का 1 + 1 ही हो जाएगा 2। कितना आया? 2/8। अब हमें पता है 2 के टेबल में 8 कितने पे आता है? 4 पे। 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8। यह आ जाएगा आपका 1/4। यानी कि 2 बार अगर आप 1/8 लेते हैं तो ये 2/8 भी होता है और 1/4 भी होता है। तो इसलिए इसको हम फिर से 1/4 भी लिख सकते हैं और 2/8 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, टर्न द स्ट्रो बाय 3 पार्ट्स एट द सर्कल क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब हमें 3/8 बनाना था ना, तो एक टर्न ये ले लिया हमने 1/8 का, यह आ जाएगा 1/8। फिर से एक 1/8 का ये वाला टर्न ले लिया, फिर से 1/8, देन एक ये वाला टर्न 1/8। कितना हो जाएगा? अब हमें पता है डिनोमिनेटर सेम है, 8 है, 8 है, तो एक 8 यहाँ ले लेंगे। 1 + 1 + 2 and +1 3, ये हो जाएगा आपका 3/8 टर्न। आगे क्लियर? क्लियर है, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इन्होंने बोला है व्हाट एंगल हैव यू मेड विद अ 2/8 टन। कौन सा एंगल बनेगा 2/8 से? ए 1/8 टन इज हाफ ऑफ ए क्वार्टर टन। तो आपको बताना है कि जो 1/8 है वो क्या हाफ ऑफ ए क्वार्टर टन है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो एंगल, ये है इसका सॉल्यूशन। एंगल मेड विद अ 2/8 टन इज ए राइट एंगल। हमें पता है जो 2/8 टन है इसको हम 1/4 भी लिख सकते हैं। ये कितना है? ये यहाँ तक है, तो ये एक राइट एंगल है। अगर हम इसको इस तरीके से डिवाइड कर दें तो ये राइट एंगल बन रहा है, एक बन रहा है ना। राइट एंगल हमें पता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो 2/8 टर्न्स इज ए राइट एंगल, ये बात बिल्कुल ठीक है। सिंस 1/8 2 1/8 मेक्स ए 1/4। जब हम 2 1/8 लेते हैं तो ये हमारा क्या बनता है? 2/8, या हम लिख सकते हैं इसे 1/4, बताया ना हमने। तो 2 1/8 मेक्स ए 1/4, सो 1/8 टर्न्स इज हाफ ऑफ ए क्वार्टर टन। इसलिए जो 1/8 है वो क्या है? हाफ ऑफ ए क्वार्टर टन है, ठीक है। हाफ ऑफ ए क्वार्टर टन है, ये है राइट एंगल का छोटा सा पार्ट है। उसके बाद है व्हाट एंगल हैव यू मेड विद अ 4/8 टन। कौन सा एंगल बनेगा 4/8 से? तो 4/8 को अगर हम 4/8 है इस तरीके से अगर हम इसे कट करें तो 4 के टेबल में 8 कितने पे आता है? 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, ये हो जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब है हाफ, ठीक है। टर्न्स द स्ट्रो बाय ए 4 1/8 पार्ट। अब आपको 4 1/8 पार्ट लेने पड़ेंगे हाफ बनाने के लिए। तो यहाँ दिख रहा है आपको, इस तरीके से हाफ बन जाएगा। ये है 1/8, ये भी है 1/8, ये भी है 1/8 एंड ये भी क्या है 1/8। तो अगर हम 4 टाइम्स 1/8 को ऐड कर दें तो क्या वो 4/8 बनेगा? करके देखते हैं।
कितने नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो एक 8 ले लेंगे। 1 2 3 4 ये हो जाएगा आपका 4/8। जब आप 4/8 को लिखते हैं यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 ये हो जाएगा आपका हाफ टर्न। तो टर्न्स द स्ट्रो बाय ए 4 1/8 पार्ट इज द सर्कल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चलोगे या एंटी क्लॉकवाइज, क्या बनेगा? सो द एंगल मेड विद द 4/8 टर्न इज ए स्ट्रेट एंगल। ये आपका बन जाएगा स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको करना है कंटिन्यू टर्निंग बाय 5/8 6/8 7/8 एंड 8/8। चेक व्हेन यू हैव कंप्लीटेड अ 3/4 टर्न एंड अ फुल टर्न। तो बिल्कुल ईजी है। 5/8 लेने के लिए क्या करेंगे आप? इसको यहाँ करेंगे 1 एक टर्न, 2 3 4 एंड 5। यहाँ तक आ जाएगा आपका 5/8। एक और आगे ले लोगे यहाँ तक तो ये आ जाएगा आपका 6/8। एक कदम और आगे ले लोगे यहाँ तक तो ये हो जाएगा 7/8। और यहाँ तक ले लोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा 8/8 यानी कि 1, एक फुल कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद है नाउ कट आउट द 1/8 पार्ट एंड 2/8 पार्ट ऑफ द सर्कल एंड पेस्ट देम ऑन ए थिकर पेपर और बोर्ड। यूज दीज एज एंगल मेजरिंग टूल्स। आप इसमें से कट कर सकते हैं 1/8 को, ये है आपका 1/8, 2/8 को कट कर सकते हो और इससे पेस्ट करके देख सकते हो किसी भी पेपर पे या बोर्ड पे। यूज दीज एज ए एंगल मेजरिंग टूल। इससे आपका एक एंगल मेजरिंग टूल बन जाएगा, कोण मापने का एक टूल बन जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट। फर्स्ट पार्ट में हम यहीं तक कंप्लीट करेंगे, सेकेंड पार्ट में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हम यहाँ तक ही करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक यू।